मसूरी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान मसूरी की जनता से वोट मांग रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार कर जनता से भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। इस मौके पर नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी में भाजपा की सरकार का तीसरा इंजन लगने जा रहा है, जिससे मसूरी का चौमुखी विकास होगा। मसूरी के इतिहास में पहली बार मसूरी नगर पालिका परिषद में भाजपा के पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनने जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड के सभी नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में भाजपा की टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में निकाय चुनाव में जो 102 निकाय है उनमें से 90% पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष और महापौर के पद पर जीत हासिल कर रहे हैं और उसके अलावा सभासद में भी 80 से 85% सीटों पर जीत का हम दावा कर रहे हैं और उसको जीत करके दिखाएंगे, क्योंकि धामी जी की सरकार ने मोदी जी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से उत्तराखंड के विकास का रोड मैप रखा और जो ये शहरी क्षेत्र है जिसके लिए चुनाव हो रहा, यहाँ पर जिस ढंग से प्रचुर मात्रा में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इनकी सुविधाओं के विकास के लिए नगर निकाय के माध्यम से पिछले 5 साल का जो हमारा काम करने का रिकॉर्ड है, तो उससे लोग ये समझते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार, देहरादून में भाजपा की सरकार और नगर में भी अगर 3 टियर सरकार बन जाएगी तो निश्चित रूप से विकास की गति और तेज होगी। लगता है कि जिस तरीके से हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक उत्साह देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, आज मसूरी के अंदर मीरा सकलानी जी को कैंडिडेट बनाने के बाद से जो एक ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है और खासकर मातृशक्ति में आप देखिए जिस तरीके से माननीय गणेश जोशी जी के लिए बड़ी संख्या में मातृशक्ति निकल कर आती थी और उसका परिणाम भी हमें यहाँ देखने को मिलता था। मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा सकलानी जी के लिए जितनी मातृशक्ति निकल रही है हमें उसका परिणाम भी 25 तारीख को मिलेगा और एक बहुत पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी बनेगा और अध्यक्ष पर भी भारतीय जनता पार्टी। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से और राज्य मंत्री कैलाश पंत व भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनावों के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मसूरी के विकास को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया व सभी वर्गों के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताया कि मसूरी वासियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में कमल खिलना तय है। इस दौरान उन्होंने मसूरी वासियों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्योंकि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ कार्यालय माना जाता है यहाँ पर, तो इसके पीछे का हमारा ये भाव भी था और साथ ही आज हमने अपने संकल्प पत्र का यहाँ पर जो है एक विमोचन करना था, क्योंकि आखिर हमारे यहाँ क्या मिशन है, हम किस थीम को लेके, किस विषय को लेके मसूरी की जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने उस संकल्प पत्र में कि यहाँ की सड़कें की ठीक हों, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें ठीक हों, यहाँ जो पार्किंग की बहुत बड़ी अव्यवस्था वो ठीक हो, क्योंकि वास्तव में आज जो मसूरी नगर पालिका की लड़ाई हो रही है ये भ्रष्टाचार और विकास की लड़ाई है। जो लोगों ने इससे पहले मसूरी में को संभाला और उन्हें किस प्रकार भ्रष्टाचार किया वो सब लोगों के सामने है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने विकास किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के यहाँ विकास किए हैं, हम उस विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि अभी उनको जो लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला शहर में बढ़ रहा है, जिस तरीके से जनता का समर्थन मीरा सकलानी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कमल के फूल को मिल रहा है, उस समर्थन से वो बौखलाए हुए हैं। कल मैं झड़ी पानी में थी, बालोगंज में थी, वहाँ लोगों का जिस तरीके का समर्थन मुझे मिला है। देखिए, ओपन डिबेट से मेरा आशय ये है कि हमारी प्रत्याशी स्वयं में एक नेता है, वो किसी नेता की पत्नी या किसी नेता की बहन या किसी नेता के परिवार से नहीं है। वे अपना विजन रखती हैं, वे पूर्व में जनप्रतिनिधि बनकर राजनीति उन्होंने की है। मैं इस बात मसूरी की जनता को कहना चाहता हूं कि यदि वो इस बात को भी देखें कि कोई रिमोट कंट्रोल वाली अध्यक्ष ना बन जाए, कि वो कुर्सी पर बैठी हो लेकिन पीछे रिमोट कंट्रोल से कोई और ही चला रहा हो। और विजन आज हमारा संकल्प पत्र आज जारी हुआ है। मैंने इस बात के लिए चैलेंज किया है कि यदि वे स्वयं में नेता हैं तो सामने आए और हमारी प्रत्याशी के साथ ओपन डिबेट करें मसूरी के विकास पर।
रामनगर एक दशक से पत्रकारिता कर रहे रामनगर के वरिष्ठ पत्रकार इस बार नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हाजी आसिफ इकबाल जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ पत्रकार हाजी आसिफ इकबाल ने कहा कि रामनगर में अध्यक्ष नहीं बल्कि सेवक का चुनाव होना है। उन्होंने कहा रामनगर की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर पिछले 25 वर्षों से झूठे वादे और दावे किए जा रहे हैं और उन समस्याओं को पूरा नहीं किया गया, जिसमें मालिकाना हक के लिए आज भी लोग परेशान हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामनगर में एक सेवक का चुनाव होना है। रामनगर की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और उसको लेकर के जो है पिछले 25 वर्षों से झूठे दावे और वादे किए गए, उन समस्याओं को पूरा नहीं किया गया। मालिकाना हक के लिए आज भी लोग परेशान हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसी के साथ जो बढ़ता नशा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो नशे की जद में जा रहे हैं। उन सबको रोकने के लिए पब्लिक का ये प्यार मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी की बात इसमें कुछ नहीं है, एक सेवक चुनना है और पार्टियों का इसमें कोई रोल नहीं है। नगर पालिका का अध्यक्ष चुनना है। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र से निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी राशिद अंसारी ने वार्ड नंबर 19 ऊंची महोबट क्षेत्र में घर घर जाकर अपने पक्ष में जन समर्थन मांगा। निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि उनके लिए नया चुनाव नहीं है, इसके पूर्व 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। निकाय चुनाव बदलाव का चुनाव है, विकास का चुनाव है, उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के अभियान में जो निकला हूँ, आज मैं अपने ऊंची मोट के वार्ड नंबर 19 के क्षेत्र में निकला हुआ हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी यहाँ की मेरी महिलाएं, मेरी बहनें और मेरी माताएं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रही हैं और मेरे प्रचार को गति दे रही हैं। ये निकाय चुनाव तो आज ये इन लोगों के लिए पहला चुनाव है और मेरे लिए तो ये 3 बार का चुनाव है, क्योंकि मैं पूर्व में भी 3 बार चुनाव निकाय लड़ चुका हूँ और उसमें निर्वाचित हो चुका हूँ, भारी मतों से विजयश्री हासिल कर चुका हूँ। निकाय चुनाव इस गांव के बदलाव का चुनाव है, इस गांव को विकास की ओर ले जाने का चुनाव है। यहाँ पर जो गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएँ से जो आज ये ग्राम सभा बच्चित थी, अब ये नगर सीमा के अंतर्गत इनके ऊपर क्या कहते हैं विस्तृत रूप से विकास की रोड मैप तैयार करके इस गांव को विकास की धारा से जोड़ा जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।